16 और 21 में इस एग्जाम में सक्सेस किया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग भी मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट तो मेरा ही रिजल्ट है ना। दूसरी बात है कि नहीं सर, बिल्कुल आपसे वादा था सर, आपसे वादा था कि 55 56 लाएंगे और वो हमने पूरा किया। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन वही ये लाइन रिपीट नहीं करना चाहता, बट सर सच बता रहा हूँ, हम ये अनपढ़ लोगों का ग्रुप था जिससे आपने आज पढ़े लिखे गजेटेड ऑफिसर बन गए हम में से एक दो, और जो नहीं बने वो अगली बार बन जाएंगे। और सर एक और बात ऐड करना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखो, मैंने आपसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा PC16 सर, बाकी के सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़े, लेकिन जो मोमेंटम यहाँ से मिला ना मुझे सर, ये मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सच बात है ये। जो आपकी क्लास करके थोड़े बहुत आप जैसे मेंटर बन के हमें थोड़े मोटिवेट करते थे, उन सब चीजों से ना सर इतना फर्क पड़ा कि बाकी चीजें तो पीस ऑफ केक होगी सर। कि थैंक यू। सबसे जो टफ सब्जेक्ट था ना PC16 सर, उसको आपने मलाई की तरह, मक्खन की तरह बना दिया सर हमारे लिए। और सर वो हम लोगों ने बोलिए। नहीं वो ऐसा है ना जगत भाई, बोलिए। हेलो जगत भाई, पता नहीं कहाँ चले गए। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा था जगत भाई का में। हाँ जी बोलिए। मैं बोलूँ PC21 और 16 अब टफ नहीं रहा, तो सब फिक्स हो चुका है, ये PC3 की तरफ जा चुका है। अब PC3 LKG आपने PC सॉरी टू इंटरप्ट LKG, बट आपने PC16 में PhD कर दी थी, इसलिए आपको इजी लग रहा है। LK सर का बहुत बड़ा योगदान है इस बैच में। सर वो जो मॉर्निंग में MCQ होता है उन्होंने बहुत क्लियर किया, हम लोगों सबका मतलब क्लियर हो गया था कंसेप्ट। और सर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है सर, हम लोग के लिए बहुत इजी बना के दिए, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो सबसे इजी लग रहा था। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे जुटाने का और ये रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करने का पर्पस यही है कि कुछ लोग, नए लोग जो हैं वो सोचते हैं कि केवल मतलब क्या कोई क्लास अटेंड कर लेने से काफ़ी होगा, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में जो सेशन चलता है जो सबके लिए अवेलेबल है, उसमें जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइए, ताकि जो नए लोग हैं वो लोग उसको ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है ना। सर थोड़ा सा बोलने की इच्छा हो रही है। पता है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर को जितना फायदा नहीं हुआ, उसी जगह वो फायदा उठा लिया जो कंज्यूमर था। यहाँ पे एक ऐसा लड़का है जो 21 सर का वीडियो देख के, वो रोज मेरे से पूछता था वीडियो कैसे आएगा, और देख के उसके 6621 में आया है नंबर। हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, और सर को मतलब तो प्रोडक्ट का फायदा कोई और भी उठाया है। आप इस बात को मान के चलिए, है ना। अच्छा है ना, ये तो अच्छा है ना, यही तो हमारा गोल है। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा सा बोलने की इच्छा हो रही थी। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ सर, आपने बोला ना कि कितना फायदा है क्या नुकसान है। सर जगत भाई ने पहले बोला था कि एक फ्लो बना था आपके बैच ज्वाइन करने के बाद, ये बात एकदम सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और MCQ से जितना फायदा होता है शायद किसी से फायदा नहीं होगा, और ग्रुप डिस्कशन से जो हमारा फायदा हुआ है, मुझे लगता है कि उतना ही आसान चीजें बनी है। जितनी जल्दी लोगों को समझ में आ जाएंगी उतनी अच्छी बात है, उनके लिए बहुत फायदा है, हम लोग के लिए फायदा रहेगा। बाकी सर एक ये बात मैं बता रहा था कि जैसे तब से ये फ्लो बना है, तब से मैंने तो स्पेशली ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे आपके ग्रुप, आपने तो ग्रुप बनाया था अपना अपना 16 आपका ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद मैंने खुद से अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, जो पेपर मेरे रुके हुए थे। PC14 का अलग बना दिया, फिर 8 का अलग बना दिया, 3 का अलग बना दिया। और 3 वाले की तो इतनी चर्चा हो चुकी है सर कि आज एक फोन आया था आपके थ्रू, आपके रेफरेंस को लेके, कि सर ने बोला है कि आप कोई ग्रुप है। मैंने कहा है तो सही। तो मतलब सर आप मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है सबको ही, इंक्लूडिंग मी, और सबको ही मतलब हेल्प मिलती है उससे। तो बस ये है सर कि मतलब काफी अच्छा है सर, आपको तो मतलब वर्ड से कहा नहीं है हमारे पास भी बोलने के लिए। और बिल्कुल सर एक और मैं ऐड करना चाहूंगा सर, मैंने भी ना एक बार सोचा रुक जाओ, बोलने दो भाई, रुक जाओ भाई, बोलने दो, ऐसे नहीं। बोलो। तो सर एक ये कहना चाहता कि देखिए सर, इसमें तो कोई दोहराई है नहीं कि आप मतलब दिल तोड़ के मेहनत करते हैं सर। शायद इस कोई ऐसा इंसान मतलब नहीं मेहनत करते होंगे, इतना बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मतलब हम लोग के लिए इतना करते हैं आप, कोई नहीं करता है इतना किसी के लिए। तो दिल से धन्यवाद। सच्चाई में बताऊं, देखिए नहीं देखिए, आप लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो हमारी परंपरा है गुरु और शिष्य की कि शिष्य को ऑब्लाइज होना चाहिए।
लेकिन हकीकत ये कि मैं अपने खुशी के लिए करता हूँ, दैट इज फॉर माई हैप्पीनेस। अदरवाइज ऑफिस में इतनी मेहनत करने के बाद में आखिर कौन है जो रात में इतना 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम, अच्छा केवल पढ़ाने में टाइम नहीं जाता है, उससे ठीक पहले मुझे पढ़ना भी पड़ता है, तो दैट आपको क्वालिटी वो अप लेवल की मिले। सर वो तो सर सर मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये टीम है, इन्होंने हम लोगों ने सबने वीडियो बनाया जो भी किया, लेकिन हम लोग को जितना फायदा हुआ है उससे 1.5 गुना ज्यादा फायदा हुआ है उन लोगों को जो चुपचाप वीडियो ऑफिस में बैठ के देखते रहे। आप विश्वास करें चाहे नहीं करें, एक लड़की को 76 है, औरों को हुआ है इसमें जो यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। तो भाई एलकेजी उससे तो हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो तो उनका अपना तरीका पढ़ने का, हमारा अपना तरीका पढ़ने का है, हमें उस तरह से जेल्स टाइप का फील नहीं करना चाहिए, मेरे मानना ये है। लेकिन सर का वो दिखता है, सर का जेन्युइन है कि वो सर मेहनत करने में उन्हें मजा आता है। मैं कह रहा हूँ कि देखो इसमें मेहनत जो है हम सबका था, तो हाँ सर का टाइम तो लगा ही, हमारा टाइम भी बहुत लगा है इसमें, तो उसी वजह से कुछ पेपर मेरे भी इग्नोर हुए। मैं भी इस बात को फील करता हूँ क्योंकि मैं 2 की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, 3 भी थोड़ा इग्नोर किया, तो उसी वजह से थोड़ा नुकसान तो हम लोग को भी हुआ है, चाहे आप इस बात को माने चाहे नहीं माने, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बहुत टाइम दिया है ना। देखिए एलकेजी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जगत जी आपको मौका दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ बिल्कुल। तो एलकेजी एक पेपर में अगर आप शायद कोई बोल रहे हैं, अब देखिए मेरे एक भी हैं, वो भी उनको कुछ बोलने का मौका दिया जाए। किनका सर, किनका? बोलिए मुझे, मैं एक लाइन में खत्म करता हूँ। मुझे 60 मिला 20, हाँ 2 मिनट 1 मिनट मिला सर 30 सेकेंड। मुझे 60 मिला 21 में, 54 मिला 54 मिला 16 में, 60 मिला 21 में। इसका कोई फायदा नहीं अगर मैं 2 या 3 में 1-2 नंबर से या 10 नंबर से फेल होता हूँ तो, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है ना इधर खर्चा थोड़ा हो गया है, तो इसी वजह से वो उधर 2 की तरफ बड़ा इग्नोर हो गया। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मेरा फेल होने का कारण वही है। ओवरऑल देखिए एलकेजी आपने ना ये सब्जेक्ट दिल से ज्यादा लगा लिया था। जगत जी पता है, मेरा मानना है पर्सनली आपने दिल पे लगा लिया ये सब्जेक्ट, इसलिए आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं तो ऊपर आप कैजुअल लेके चलते ना। हाँ हाँ जी थोड़ा सा निकल जाता, वो भी निकल जाता, उसको टाइम नहीं दिया मैंने इसके चलते ना। जी बिल्कुल, मैं आई एग्री। मैं बताऊं, देखो एलकेजी मुझे जो लगता है आपने बहुत मेहनत करी है 16 पे, अपने लिए नहीं बाकी और लोगों के लिए भी की है, जिस वजह से आपको अपने लिए अगर पेपर के लिए थोड़ा टाइम कम मिला है। एलकेजी के लिए एलकेजी का समय इसमें भी गया है, सही बात ये है, बिल्कुल सही। बस ये ही है, एलकेजी का टाइम थोड़ा सा परोपकार में गया है। हाँ एक बात और मैं आपको एलकेजी बता दूं कि जो लोग अटक गया ना सर एलकेजी पर परोपकार में आपका टाइम गया है। हाँ सर एलकेजी ऊपर वाला देख रहा है सबके टाइम सारे बदलाव आपको मिल जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। और एक बात सर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए जो इंसान दिल से अच्छे होते हैं, जैसे एलकेजी ने काफी मेहनत की है अपने लिए भी बाकी लोगों के लिए भी, तो थोड़ा वक्त जाएगा तो आपको थोड़ा तो पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लाइक आप कुछ मतलब लोगों की वो ले रहे हो, लाइक दुआएं ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो पे करना पड़ेगा, लाइक अपना टाइम जा रहा है। जैसे सर का टाइम आपको क्या हम सबको सोचना चाहिए कि सर का 1-1.5 घंटा सर हमको देते हैं, सर अपनी फैमिली को भी तो दे सकते हैं, मतलब ज्यादा टाइम दिया जाएगा, आप समझिए इस बात को। लेकिन सर इससे हम मतलब सर सुनिए यहाँ पे सुनिए, मेरा ये पॉइंट है कि केवल 3-4 लोग ना बोले। गुड इवनिंग सब लोग बोले, ठीक है। अभी कौन बोल रहे थे? हेलो सर नमस्कार। हाँ अरुण सर शुभम जैन बोल रहा हूँ सर। शुभम जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभम पेपर क्लियर हो गया सर। बोलिए शुभम जी, बोलिए। पेपर क्लियर हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो होना ही था ना, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। नहीं सर, आपकी मेहनत, आपने मेहनत कराई है तभी हुई है सर। मैंने मेहनत कराई है, उसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, सुबह डांटते थे हमें, एमसीक्यू सोल्व कीजिए उसी से भाई। अच्छा नहीं ठीक है। और अरुण जी कुछ बोलिए। सर थैंक यू। मेरे सर 71 आए हैं पीसी 21 में। तो वो तो आपके आने ही थे, अच्छे नंबर है। बाकी सर मेरा एक मैं जो 16 था वो एग्जाम्प्टेड था पेपर मेरा, उसको छोड़ के मेरे 508 मार्क्स बन रहे हैं 8 पेपर में। तो जो वो जो क्या कहते, हाँ 63% के आसपास सर बन रहे हैं ऑलमोस्ट। बाप रे, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। तो सर वो 10,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दिलवा देंगे, बात कर लेंगे। ये तो आपने वो कपिल शर्मा शो वाली बात कर दी। वेद जी बात कर लो, इनके आगे आगे बात करते हैं, करा देते हैं इनका। बोला 1 करोड़ दे दो बोलो। जगत जी बात ठीक है। करने अब कोई और सुनिए, अब किसी और को बोलना है, अब किसी और को कोई और बोलना चाहेगा? कोई और बोलिए सर। मैं तो बस यही है। नरेश जी। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है सर। ये इतना बोरियर सब्जेक्ट था, इसको आपने इतना क्लियर कर दिया कि कह नहीं सकते हैं। मैं हमेशा इससे मैं भागता रहा, इसको मैं पढ़ता ही नहीं रहा। जब भी पढ़ता था मुझे नींद आती थी, समझ में नहीं आता था। आपके पास क्लास लेने से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सुबह एमसीक्यू करने से और भी डाउट क्लियर हो गए। बाकी जो अपने फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी सब कुछ क्लियर किया। सुनिए और सर एक और ऐड करना चाहूंगा। हाँ बोलिए सर ये बात कि अब ना सर उस वो CPWD कोड की बुक को खोलते वक्त डर नहीं लगता, अब उसे डर लगता है कि लाल पेन दिख जाएगा, हरा दिख जाएगा, पीला दिख जाएगा मेरा, है ना। तो सर कहने का मतलब वो बुक खोलने से जो डरते थे, अब वो बुक खोलते हैं ना तो ये पता है यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। हाँ भाई अगला पेज करो, ये तो पता है। तो नहीं, इस टाइप का एग्जाम में यही पता था कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा था, पहले तो पता भी नहीं होता था। सर लोगों को रात को डिप्रेशन हो गया था, मेरे फ्रेंड्स को। सर मैं बताता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। रात क्योंकि वो बोलते थे इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज कैसे करें हम एक दिन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और सर मेरे ख्याल से हम लोगों ने ना, मैंने तो सर और मेरे 1-2 और को और जानता हूँ जो अभी भी यहाँ पे हैं, और मेरे को लगता है काफी लोगों के साथ हुआ होगा कि 1-2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दिया था कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, ये तो हो गया। और नहीं भी होगा तो भी देख लेंगे। तो सर यानी इस टाइप का पॉजिटिविटी लेवल था सर हमारा। तो सर मजाक तो नहीं है सर। बाकी लोग भी हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं कि आंखें बंद करके ज्वाइन कर लीजिए सर को, और आप बिल्कुल निश्चित सफल होंगे अगले आने वाले अटेम्प्ट में। चलिए थैंक यू जी। बोलिए सर यू बोलिए हेलो सर, मैं कुछ बोलूँ सर? बोलिए ना। हाँ सर, मैं भी वही बहुत डर लगता था। अभी तो बिल्कुल आपके वजह से बिल्कुल डर नहीं था सर। जब मैं गया था एग्जाम में फिर करने के लिए, तो आपका तारीफ तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि शब्द के परे हैं सर आप। अर्जुन जी इसमें मैं आपके लिए थोड़ा शब्दों का यूज करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा जानता हूँ। आप फुल हाई लेवल कॉन्फिडेंस में हो क्योंकि AA बन चुके हो ना आप। नहीं सर जी, ये कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा कि सबको आना है, और कोई मैं वो ऐसा ऊपर से नीचे वाली बात नहीं कर रहा। आप देखो अर्जुन जी, मैं आपके लिए इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑब्जर्व किया है। आप ना, आप बुरा मत मानना, लेकिन आप वन ऑफ द डल स्टूडेंट थे क्लास में, ठीक है। आपको 2-2 4-4 चीजें बता देते थे तो आप कंफ्यूज हो जाते थे। याद है कभी LKG अरुण जी आके दो आप बिल्कुल आप ये हो जाता था कि भाई मेरे ऊपर से जा रही है, मेरे बिल्कुल आपको एक तरीके से कहना नहीं चाहता लेकिन ऐसा हो जाता था, बिल्कुल रोने वाला हो जाता था हिसाब का। लेकिन आपका आप अपने मार्क्स बताइए अब एक बार। सबसे पहले मेरे को तो पता है, आप सबको बताइए कितने मार्क्स हैं आपके। मेरा 52 आया सर, मेरा 52 मार्क्स है ना। और देख तो सर ये इससे बड़ा क्या हो, क्या मोटिवेशन का भी वीडियो नहीं होगा सर इससे बड़ा। तो ये तो अर्जुन, हाँ बिल्कुल अर्जुन जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी बहुत मेहनत करी है, लेकिन सर के वहां से तो मदद एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली है। वो मतलब मेहनत तो किया हूँ लेकिन सर की वजह से कॉन्फिडेंस तो मेरे को हाई लेवल में पहुंचा दिया सर। इसमें कोई दो मतलब शक वाली बात नहीं है। देखिए वो तो अर्जुन अगर सर नहीं होता ना तो मैं, हाँ मतलब देखो वो तो थोड़ा बहुत अभी एक पंकज जी अतनु जी बोलिए, अतनु जी पंकज जी कोई भी। हाँ सर, प्रणाम सर। बोलिए प्रणाम। सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था PC16 का। पिछले बार जो मैंने एग्जाम दिया था सर 30% आधा घंटा पेपर देखा, वो समझ गया कुछ नहीं होने वाला है। इस बार सर 1 घंटा एग्जाम दिया, आपको सही में बता रहा हूँ। मेरा टारगेट ही था मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 75 का आंसर दिया, जितना करूंगा उतना ही करूंगा बस। 75 का आंसर दिया, 62 आया सर। थैंक यू। मैंने पहले में ऐसा होता था जो, हाँ सर मतलब सेकंड बेस अभी तक। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सेकंड बेस, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सर बैच का कितना % रिजल्ट रहा सर? बैच में से कितने पास हुए सर?
मुझे लग रहा है अभी तक 80% लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। हालांकि यहाँ पे 80% लोग नहीं आए हैं, लेकिन 80% लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। फोन से किया है, व्हाट्सएप पे किया है, लेकिन 80% लोग पास हो गए। जो पुराने वाला बैच और बाकी जो 10%, सर जो स्टार्टिंग वाला बैच है, मैंने तो उसमें नहीं सुना कोई फेल हुआ अभी तक। हाँ नहीं, वे बात बिल्कुल सही है, तभी तो कह रहा हूँ 80% हो गया। सीपीडी भी अब 10% लोगों ने बताया ही नहीं। ये भी आपसे करवाना है सर, सीपीडी आई भी आपसे ही कवर करवाना है। हाँ वो तो मैं पढ़ा पाऊंगा तब ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा देखते हैं, टाइम तो निकलवा लेंगे सर आपसे। अच्छा आपसे टाइम तो निकलवा लेंगे। पंकज जी बोलिए। हेलो पंकज जी। नीरज कुमार गुप्ता। देखिए सर, मैं एक बात और अजहरुद्दीन जी। हाँ बोलिए नीरज जी, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण सर हम थैंक यू 53 मार्क्स ले पाए हैं, और ग्रुप में सभी लोगों का काफी सहयोग रहा है सर सुबह डिस्कशन में। अच्छा एक बात, अभी तक किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि 45 से 50 के बीच आया हो ना, ये वाला रेंज किसी का नहीं है ना? नहीं सर, आपने कहा था ना कि पास ही होना है, लेकिन किसी ने बात नहीं हाँ, सुनी। मैंने 55, सही बात, मैंने 55 मार्क्स से टारगेट दिए थे। आई हैव गिवन टारगेट 50 मार्क्स, 55 मार्क्स। सबके 55 अबव लिख रहे हैं, 50 अबव आ रहे हैं सर। सर मैंने तो ये बात आप सही बात है, मैंने कहा था नहीं, मैंने ये भी कहा था कि 55 मार्क्स से ज्यादा का लालच नहीं करना है, और 55 का लालच, 55 इसलिए टारगेट रखना है क्या, ताकि हम लोग 50 से ऊपर कवर करें, मतलब रिस्क जोन में न जाए। वो तो सर एक छोटी सी नहीं सर, इससे पता चलता है कि तुक्के किसी ने नहीं मारे हैं। तुक्के वाले होते तो 45, 46, ज्यादा से ज्यादा 50 होते सर 50 से ऊपर वाले तो तुक्के नहीं हो सकते सर। सर आपकी 55 वाली बात से मुझे याद आया कि तब जब से आपने बोला था, तब से मैंने वो मतलब इक्वल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे जिन पेपरों में पांच पेपर में पास हुआ हूं मैं, 5 और 55, 53, 54, 55, किसी में 64 है, ऐसा है बस, इस तरह से नंबर सब में। चलिए अजहरुद्दीन जी बोलिए। अजहरुद्दीन जी। सर मैंने तो दोनों पेपर क्लियर कर लिए, एक पेपर रह गया PC2, फिर से रुक गया, फिर से PC2 रुक गया सर। देखते हैं सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा वो भी। निकल जाएगा सर आप तो कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरे 56 है PC16 में, और PC21 में 48 या 49 ऐसे है। अरे कोई बात नहीं, पास कर गए बहुत है। कई लोग तो 44 नंबर ला करके बेचारे परेशान हो गए। इस बार सर एक बात मैंने आप लोगों को हर बार बोला है या नहीं बोला है कि किसी को भी टॉपर नहीं बनने का टारगेट रखना है, पहले बोला है ना? ये टॉपर बनने के चक्कर में बाकी पेपर रह जाते हैं, ये बात मैंने कई बार कही है और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूंगा। किसी भी पेपर में टॉपर नहीं बनना है। एक पेपर में 98 आ गए, दूसरे में 44, ऐसा नहीं लाना है। नहीं सर, और मैं भी सर एक ऐड करना चाहूंगा सर, सबसे ज्यादा मैं सब लोगों से इम्प्रेस हुआ, आप तो टीचर ही हैं, आपकी उनमें गिनती नहीं है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स में ना सर, ये अर्जुन जी है ना, मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूँ, ये सही में सर इनकी स्टोरी गजब है सर। इन्होंने यानी बिल्कुल नीचे से लेके और आखिरी में तो ना सर, आखिरी में तो हम जैसे बात करते थे, इन्हें सब कुछ पता था सर। मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट था, मेरे को तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती थी, इनको तो सब पता था सर, कब कहां से कैसे वो भी ट्रांसपेरेंटली तक यादीन है। एक्चुअली आप लोगों ने रेगुलर क्लास किया है, रेगुलर आपने एमसीक्यू सेशन अटेंड किए हैं, इसकी वजह से ये पॉसिबल होता है ना। कोई एक दिन 10 दिन 15 दिन में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और रह गई बात जिनके मार्क्स कम आए हैं या 50-55 के आसपास आए हैं, एक्चुअली में ये कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से घुमा के पूछते हैं, ये तो होना ही है ना। आखिरकार इनको अपना लेवल बढ़ाना ही होगा। इतने सारे वेटिंग लिस्ट में हैं कि अगर उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन का लेवल नीचे कर देंगे तो वेटिंग लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। फिर क्या होगा कि साल में 2 एग्जाम होने बंद हो जाएंगे, फिर एक ही एग्जाम होगा। तो सर इस बार जो क्वेश्चंस थे, सर इस बार जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादातर डिपॉजिट और उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 उधर से ज्यादा क्वेश्चन छोटे छोटे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर है ना, अंडरस्टैंडिंग में लेता है, अगर आपने जो अंडरस्टैंडिंग बताई है ना, उसी के लॉजिक लग रहे थे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे सर।
नहीं ऐसा होंगे भी नहीं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, वेटिंग बढ़ती चली जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ बोलिए सर, थोड़ा गलती हुआ, मैं थोड़ा माफ आपसे क्षमा मांगना चाहता था। मैं लॉग आउट करके फिर से देखा कि सर मेरा वो 13 का मार्क्स था, सॉरी। अच्छा, वो आपने लिखा है ना, वो मेरा 13 का मार्क्स था, सॉरी। ये इधर ये 62 वाला 62 वाला 62 वाला। अच्छा। सॉरी सर, ये 56 है सर, सॉरी। कोई बात नहीं। ये भी काफी अच्छे मार्क्स हैं। 56 इंच, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स है। देखिए, ताली वाली बजाने में कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। नहीं, ताली का कोई मतलब नहीं है। वो मैंने फिर से देखा तो सर सेकंड बेस्ट लिख दिया, तो मैंने फिर से देखा वो 13 और 16 ऊपर साइड था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। देखिए वो तो अरे सर जी, अब तो आने देते, एक बार आ गया था बोर्ड पे नाम, आप भी अच्छा रुकिए मुश्किलों से नाम आता है। एक मेरे लिख दीजिए। सुनिए, मैं थोड़ी ब्रांडिंग कर देता हूँ। आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो मेरा चैनल का नाम है बीट योर बेस्ट है, मतलब अपने बेस्ट को बीट करना है, किसी और के बेस्ट को नहीं। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बेस्ट को बीट कर लिया है, तो दैट इज सफिशिएंट। बिल्कुल। और सर पेपर भी ना, सर मेरा एक और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा सर, ये पेपर भी ना एसएएस के सारे, खासकर ये जो मेन आप लगा लो 16, 22 अकाउंटेंसी, ये इस टाइप से डिजाइन करते हैं सर। 70 से ऊपर आना तो फिर उसने आदमी ने वो बहुत दिल से पढ़ा होगा सब्जेक्ट, नॉलेज नहीं पढ़ा है, पेपर बनने की चाहत में उसने बाकी पेपरों से लुटिया डुबाई है। हाँ, ये उसका बेवकूफी हुई। लेकिन सर कहने का मतलब यही है, जो अच्छा पढ़ा है ना बच्चा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सर, 50 से 60 के बीच में ही मार्क्स आएंगे उसके। जो ओबीडियंट होगा, सिंसियर होगा, अच्छी गाइडेंस मिली होगी। बता रहा हूँ 55 से 65 काफी है, बहुत ज्यादा है। मैं मैंने खुद नहीं लाई तो मैं आपको कैसे सलाह दे दूं? सर मेरा गवर्नमेंट ऑडिट में तो 45 आया सिर्फ, तो 45 जस्ट गवर्नमेंट ऑडिट में सिर्फ 45। अच्छा सुनिए, और कोई बच गया है? सर वो अभी आया नहीं है, वो एमडी आबिद अंसारी है, वो भी पास कर गया है दोनों पेपर में, 16 और 21 दोनों पास कर। उनको भी मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दीजिएगा। ठीक है सर। अभी तो तोड़ के खाओगे ना। अजहर जी आपके कितने हुए? एक बच गया ना? मेरा PC2 रह गया। अरे तू कौन सा इंग्लिश में? आप यार रिकॉर्ड बना लेना, पढ़ जाओगे पास। मैथ ना जी कोई नहीं, ये तो अब की और सुना नहीं था, टफ आया। हाँ मतलब जैसे एसएससी के लिए मेहनत तो सुनिए, अब आप लोगों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जो पास कर गए हैं उनको, हाँ आगे का नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, जो AA बन गए हैं, हाँ जो AA बन गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं बने हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन उनको सबसे पहले एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम पहले क्लियर कर लीजिए, जो पेपर बचा हुआ है। और जैसे देखिए कुछ लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स में जिन्होंने क्लास के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं किया ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम इन अदर रीजन से आर टेलिंग मी। लेकिन ये उनको पीछे छोड़ करके पहले एग्जाम पास करना है। फैमिली तो हमेशा अपनी जगह पे रहेगी और वो आपको सपोर्ट भी करेगी, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के साथ साथ अपने करियर को लेकर के भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा 1 घंटा जैसे मैं टाइम चुरा लेता हूँ, ये हकीकत है। मेरा बेटा वेट करता है कि जब पापा यहाँ से निकलेंगे तो मैं उससे बातें करूँगा, तो मैं टाइम चुराता हूँ। वैसे ही आप लोगों को अपने लिए टाइम चुराना है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ये मेरे लिए है टाइम, मतलब दैट इज फॉर मी ओनली, फॉर माई हैप्पीनेस। जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर आपने अच्छा किया, तो ये मेरे लिए है ना, तो मुझे खुशी मिलती है सभी दूसरे कामों से ज्यादा। और सर उनको भी धन्यवाद दे दीजिएगा सर, जो आपको पढ़ाए, आपने बराबर उनका नाम लिया है, उनको भी बहुत बड़े धन्यवाद। नहीं वो देखिए आप लोग मुझे धन्यवाद देते हैं, पर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, समझे। और इसी वजह से ये कहा गया है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, समझे। उनको धन्यवाद देने से ये खत्म नहीं होगा। अगर मुझे ये चाहिए तो मेरे मन में ये रखना होगा, है ना। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। मैं तो बस उनके लिए जितना आदर हो सकता है बस वो आदर है, अतिरेक आदर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया है। सर एक छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा
इसमें सर देखिए, अब अभी जो अभी आज ज्वाइन हुए हैं, ये कुछ परसेंटेज हैं आपके फर्स्ट हैंड स्टूडेंट्स के, लेकिन आपके सेकंड हैंड भी हैं और थर्ड हैंड स्टूडेंट्स भी बहुत हैं सर। नोबडी नोज कि कौन कौन है वो। आपने वीडियो इतनी डाली, सुबह की क्लास से कोई एसोसिएटेड होता था, कोई हमारे साथ है जो हम आपसे पढ़े हैं, हम किसी और को भी पढ़ाते थे सर। हमारे बैच में बहुत अच्छे लोग थे हम सारे, कि ऐसे ऐसे हमने दूसरों की बहुत हेल्प करी है सर। तो ये मेन आपका जो पॉइंट है वो आप ही के थ्रू है। हाँ, वो सब चीजें हमने सर से तो सीखी हैं भाई, अपना कुछ पढ़ लिया, फिर लोगों की हेल्प करना अगर हम कुछ कर सकते हैं तो, किसी को कोऑपरेट करना अगर हम कर सकते हैं तो। नहीं, पर सुनिए, लेकिन मेरा एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा परोपकार भी अपना नुकसान करता है, इतना ज्यादा नहीं, लिमिट रखना है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक 12th क्लास में पढ़ रहा है, मेरा एक भांजा है, ठीक है। उसने कहा मुझे ट्यूशन पढ़ानी चाहिए, मैंने कहा एक पढ़ा लो, 4 मत पढ़ाना, ये अंतर है। एक पढ़ा लो ताकि तुम्हारा अपना भी पॉकेट मनी निकल जाए, रिवीजन भी होता रहे, लेकिन 4 पढ़ाने के चक्कर में तुम अपना ही पढ़ाई भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना है किसी को भी नहीं सर। एक ये भी होता है सर, मेरे तो पिताजी भी टीचिंग लाइन में हैं, तो वो बोलते हैं कि खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाओगे तो और पक्की हो जाती है पढ़ाई। ये बात सही है, पर एक लिमिट तक 1 घंटे 2 घंटे, सुनिए 1 घंटे 2 घंटे, पूरा ऐसा नहीं कि 4-4 5-5 घंटे दे रहे हैं किसी को, तो उसमें आपका अपना हैम्पर होगा ना। अब दूसरी बात क्या है कि अपना जॉब 8 घंटे की है, 8 घंटे की जॉब के बाद ही आप कुछ पढ़ पाते हैं ना। हाँ, वो तो सर उसमें अपना देखना होगा कि आप अपना मतलब ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, कि भाई अपना। हाँ बिल्कुल, मैं तो भागा भागा आता हूँ, जल्दी हाथ मुंह धोता हूँ, उसके बाद में सबसे पहले बुक निकाल के बैठ जाता हूँ कि भाई उसको जितनी जल्दी हो सके ग्रैस्प करो। सही बात है, उसके चक्कर में क्लास 10 मिनट 15 मिनट टालनी पड़ती है। हाँ वो तो है सर, मतलब लेकिन सर वो ये कि काफी सारी चीजें तो होती हैं आपका, मतलब सबसे अच्छी बात तो सर यही है, मुझे तो लगता है जेन्युइननेस ज्यादा लगती है, मतलब कुछ ना हो आपको उसमें अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो उसमें ना इन्वॉल्व होने में मतलब सबको समझ में आती है। सर आज का भी क्लास लीजिए ना सर। आज का क्लास लें, क्या है सर? सर क्लास लें आप ना आप लोग पास करके हमारा सेलिब्रेट कीजिए। आपको नेटवर्क का इशू है, बोलने की कोशिश करने को बोल नहीं पा रहे। 8 PC8 का भी आप क्लास शुरू कीजिए। PC8 माय गॉड, टाइम नहीं सर। 8 16 21 तो आप तो 21 ले ही रहे हैं, तो 8 16 21 लीजिए, बहुत सारे बच्चे का फायदा होगा। अरे दादा आज एक दिन वो होगा, लेकिन टाइम कहाँ से निकालूं मैं? टाइम सर जी, PC8 का एक आपको उपाय बताता हूँ। PC8 की एक लड़की पढ़ाती है, YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके वीडियोस हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज तक बुक खोल के नहीं देखी, और वो वीडियो पढ़ के मेरे 77 मार्क्स आए थे, और वो भी मैंने कोई 10-20 ही दिन पढ़ी थी। तो PC8 तो ना पूर्णिमा जैन टफ एग्जाम नहीं है नाम। ऐसे एग्जाम प्रिपरेशन नाम है क्या उनका? हाँ जी सर वही। हाँ जी, हाँ नहीं पूर्णिमा जैन है नाम उसका। नाम पता नहीं सर, लेकिन जी सर जी मेरा क्लियर हो गया। मैंने बोला कि सर अगर करवाएगा तो बहुत सारे बच्चे का अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने वो बात सही है। मैं आपकी सलाह सुनिए, मैं आपकी सलाह को बहुत आदर देता हूँ, लेकिन टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ सर, मेरे पास ऐसा कोई अगर मान लीजिए मिल गया जिसने इच्छा प्रकट की कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ आपके साथ एसोसिएट करके, देन कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट फॉर माई पॉइंट ऑफ टाइम मेरा मुश्किल है थोड़ा सा, मेरे लिए, अपने लिए। हाँ सर, एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड, वो एकदम से मतलब इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे अभी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। बाकी इनका सजेशन अच्छा था, और पर मैं तो शायद पहले भी यही कह रहा था कि जब तक कोई जैसे सर जैसे कोई दूसरे सर ना मिल पाए, तब तक खुद से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, यानी कि कोई ग्रुप क्रिएट। सर हमने वही तो किया था। हाँ बिल्कुल। तो आपसे हमने क्लास ली थी, उसके बाद मैंने यही तो काम किया था, मतलब मैंने तो यही स्टार्ट किया था कि जो पेपर मेरे बचे हुए थे ना, मैंने उनके ग्रुप बनाए, लोगों के पास लिंक शेयर किए, फिर उसमें ग्रुप जुड़ते हुए अब सब। अच्छा एक और बात, क्या कोई बच गया? मनोज कुमार जी कैसा गया आपका एग्जाम, कैसा गया? मनोज कुमार जी कैसा गया एग्जाम आपका? हेलो, लगता है कि वो नहीं होंगे लाइन पे। नहीं सर, वो है। और कोई बचा है? चलिए सर, मैं कंक्लूड करता हूँ आप लोग का, मैं कंक्लूड करता हूँ। हाँ एक मिनट, मनोज कुमार जी लाइन पे आ गए हैं,
एक मनोज कुमार जी लाइन पे आ गए हैं। बोलिए मनोज जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए 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 सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से हमारा क्लियर हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। है आपके 48 सर। 48, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सर, शिमला से हैं सर हम। हाँ मुझे पता है आपकी एज बहुत ज्यादा है। हाँ स्पोर्ट्स कोटा से सर हम लोग। इतने मार्क्स लाए, बहुत आप इसके बावजूद आपने इतने मार्क्स लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, स्पोर्ट्स कोटा से हम लोग। सबसे उम्रदराज मैं ही हूँ, मेरा 44 है, इनका कितना है? एज बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझ गया। एज हाँ 46। हाँ सर 46 एज है। आप मेरे से बड़े हैं। हाँ स्पोर्ट्स कोटे से, स्पोर्ट्स कोटे से हैं। चलिए सर, मैं कंप्लीट करता हूँ मेरा। आप नहीं रुकिए, मैं एक बात बताता हूँ। अभी आपने एज की बात की है ना, तो मैं मैडम का नाम नहीं लूंगा, पर वो मैडम को आप लोग सब लोग जानते हैं। उनकी एज 52 साल है, 52 years, एंड शी हैज क्लियर्ड बोथ द पेपर 16 and 21 फ्रॉम नागपुर। हाँ सर, वेरी गुड सर। मतलब मुंबई राइट। सर बोलने की इच्छा फिर से हो रही है सर। देखिए सर एक मिनट, मैं अब आप लोग का प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं थोड़ा दूसरे पेपर करूँगा 2 और। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, और 1 साल की जर्नी, मतलब 8-10 महीने की जर्नी थी, बहुत बढ़िया रहा। हम लोगों ने काफ़ी सीखा एक दूसरे से, और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा, और काफ़ी कुछ मतलब अच्छा ही हुआ। चलो जो हुआ तो देखा जाएगा, है ना। अभी जो सेटबैक है उसको बाउंस बैक बनाया जाएगा। मैं 2-3 पे फोकस रखूँगा, तो आप लोग कंप्लीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। ओके एलके जी, थैंक यू एलके जी, थैंक यू। वो सर चलिए एक्चुअली मुझे बोलिए और कौन बोल रहे हैं? सर एज के नाम पे मुझे एक चीज याद आई। वो क्या कि मतलब हम लोगों के साथ मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज ज्यादा भी कम भी है, और हमसे मतलब हर चीज में एक्सपीरियंस ज्यादा भी है कम भी है कुछ लोगों को। पर मैं तो सर सच में उन लोगों का बहुत ही मतलब वो मानता हूँ, काफी ज्यादा। सबसे पहले तो आप ही हैं सर, फैमिली संभाल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जॉब भी संभाल रहे हैं, तीसरी तरफ हम लोगों के साथ भी मतलब एक टाइम दे रहे हैं। मैं तो सर अपने बारे में बोलूँ सर, मैं तो बिल्कुल निठल्ला हूँ। तो मतलब मैं तो जॉब के साथ पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, लाइक एलके जी थे, और जगत भाई भी हैं, और ऑलमोस्ट लगभग सारे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली लाइफ भी संभाल रहे हैं, एक तरफ जॉब भी संभाल रहे हैं, और इसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं। तो काफी मतलब एक वो मिलती है, एक मोटिवेट सा होने को मिलता है कि यार ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँ कुछ, मतलब एक कहते हैं सर इंस्पिरेशन लाइक मिलता है उसमें। तो एज की बात तो ये हो जाती है कि बाकी सब लोग आप ऐसे ही हैं इनमें मतलब। अच्छा, और कोई रह गए हैं जिनको कुछ कहना है? और तो कोई नहीं है? चलिए फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। सर पर एक बात तो लास्ट बात बोलने, एक सर अब थैंक यू तो नहीं बोल पाएंगे हम, अब थैंक यू तो नहीं बोल पाएंगे, पर अब एक बात दिमाग में फिर आ रही है मेरे कि शायद ही कोई मतलब ऐसे सर होंगे जिनसे लाइवली मिला नहीं हूँ, मतलब ऐसे, और ट्रेनिंग दौरान आपसे मिले, फिर यहाँ मिलना हुआ, मतलब शायद ही निकल पाओगे दिमाग से, मतलब आई थिंक दिल से, मतलब इतने मतलब ये बात में बात यस सर। गोल्डन हार्ट है सर, चाहे आप हो, चाहे एलके सर हो, चाहे सुनील भाई हो, कोई भी, सब मिल करके हम लोग मेहनत किए। थैंक यू सर। उनकी जो ये बात है, ये बात मैं मानता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने जो एक दूसरे को हेल्प की ना सर, वो जो प्रेरणा जो आपसे मिला था हम लोगों को, एक दूसरे का मतलब इतना ज्यादा वो करने के लिए आपसे प्रेरणा मिला है। अगर आप इस तरह का गाइडेंस नहीं दे रहे तो हम लोग का इतना अच्छा बैच नहीं बन पाता, और इतना अच्छा से कर नहीं पाते हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अफेक्शन, अटैचमेंट हम लोग के बीच में बहुत जबरदस्त है, ये बात बिल्कुल सही है। वो तो आपकी बात सर, हमने 16 डिस्कशन ग्रुप बनाया था, मैंने एक दिन अटेंड नहीं किया, लोगों ने मेरे को इतना बुलशिट बोला, मैंने उन तीनों को रिमूव कर दिया। उसमें अर्जुन जी भी थे, इन्होंने मतलब मैं बहुत दिन मतलब व्यस्त था, और मेरे को बोल रहे थे कि आपने इस टाइम किया क्यों नहीं, आपने प्रॉमिस किया तो किया क्यों नहीं, जबकि मेरे कुछ फैमिली कमिटमेंट है अर्जेंट, इसी वजह से कर नहीं पाया था मैं। ये लोग इतना बोलने लगे कि मैं
तीनों को पीसी 16 से रिमूव। कोई नहीं एलके जी, वो तो उस टाइम पे होता रहता है, तो क्या है इतना तो आप टीचर हो, इन बच्चों को जो आपसे पढ़ रहे हैं उनको समझना भी चाहिए। कोई नहीं एलके जी, आप लोग निकाल भी देते हैं हम लोग को। मैं देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, फेयरवेल जो होता है ना, उसमें जिससे दुश्मनी भी होती है उसके बारे में भी अच्छा अच्छा कहा जाता है। यहाँ तो फिर भी हम लोग के बीच में बहुत प्यार है। जी जी सर। और सर जैसे एलके जी का मतलब मुझे लगता है, जितना मैं समझता हूँ उनको, सर ये नेचुरल चीजें होती हैं जब हम मेहनत भी करते हैं और फिर हमको कहीं से क्रिटिसाइज मिले या कोई हमें बोलता है कि भाई ये आपने नहीं किया, तो लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग हमें मतलब ऐसे बोल रहे हैं, तो इट्स नेचुरल सर। तो मैं तो ये कहूँगा एलके जी को भी और लोगों को भी कि जिन्होंने मतलब ऐसा सोचा है कि अपने टाइम से नहीं किया, कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ऐसे करो कि एकदम से शिकायत कर दो या वो कर दो, ऐसा नहीं करना। आगे से कभी भी सर मैं कुछ बोलूं? सर हम लोगों ने PC16 का सर कुछ नहीं जानते थे। बेसिकली हम लोग चैप्टर बस डेफिनेशन जानते थे, लेकिन एंड आते आते हम लोग ऐसा कवर कर गए कि कहीं कभी क्वेश्चन रहे तो हम लोग करने लगते थे। और सर 70% क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। 30% क्वेश्चन जो था थोड़ा डिफिकल्ट था। पेपर अगर लेवल नीचे जाता, जरा सा हल्का करता, तो हम लोग सबका मार्क्स और अच्छा आता है, +10 कर लेते हैं हम लोग। पर मुझे सबके अच्छे मार्क्स चाहिए नहीं ना, नहीं सुनिए, मुझे मार्क्स अच्छे नहीं चाहिए, मुझे बस इसी रेंज में मार्क्स चाहिए। जी सर। हाँ तो उसी रेंज में ला के दिए ना सर, आपको वादा किया। सिंपल। तो देखिए, तो मैं तो कितना खुश हूँ, मैं तो कहता ना। और सर देखिए, पहले मैं चाहूंगा कि अभी कोई लोग जिनको बोलना है बोलिए, वरना मैं नंबर नहीं आने दूंगा आपका, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। आई एक्सेप्ट इट एंड सॉरी फॉर दैट। सर मैं क्या बोलने वाला था, सबसे पहले ये बोलूंगा, किसी और की इच्छा है कुछ बोलने की? जगत जी आपको नहीं, आपको नहीं है। नहीं मैं आपके स्पेस बहुत ऑक्यूपाई किया हूँ। नाउ आई एम लिविंग, यू कैन ऑक्यूपाई दैट स्पेस। हाँ एलके जी, कोई बात नहीं भाई, आप अपने अपने हिसाब से डील करिए, कोई अपने आप से लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, आप शुरू में थे, लेकिन बाद में मैं आया तो मुझे लगा कि सुनील जी का कहीं स्पेस मैंने तो मतलब नहीं किया, तो मैं ये सब सुनिए, देखिए अब मेरा जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस था वो ये कि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले, हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और हम लोग आज इसको यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू एंड गुड नाइट। हम लोग सर एक लास्ट थोड़ा एक सेकंड के लिए और थोड़ा आपको दुखी कष्ट देंगे सर। सर ये बताइए, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ एम्बेसी का ऑडिट में जाते हैं बच्चे सर, वो खूब पढ़े लिखे होते हैं, ये पता है बस, और कंपटीशन होता है टफ, तो सर उसमें भी थोड़ा गाइड करना सर हमें। मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या गाइड करूं। नहीं सर आप पहले, ठीक है सर, लेकिन आपने देखिए मुझे जो आएगा मैं बता दूंगा, ये तो क्लियर है जी, इसमें कोई डाउट नहीं सर। अब ये देखिए ना, हम वो एक और बात बोलना चाहूंगा, दोबारा मैं इस वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे मेरे को नीचे का वर्ड मिल नहीं रहा सर हमारे कंटेक्स्ट में। जैसे हम अनपढ़ों की अब ये ड्रीम हो गए हैं कि हम एम्बेसी ऑडिट के बारे में सोच रहे हैं सर। सर यानी सी द लेवल ऑफ, यानी हमने कितना अचीव किया सर, हमारे सपने भी बड़े हो गए। सही बात है। तो अभी आप ये बात देंगे एक बार। लड़का मैं क्या बोल रहा हूँ ऑफिस में, वो हाँ एक लड़का है हमारे ऑफिस में, वो बोल रहा था कि आपको बहुत ये आता है वो आता है। मैं बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं मैं तो सर का क्लास ज्वाइन करूंगा। वो मतलब आपसे बहुत इंस्पायर है और चाहता है कि मतलब आपको एमसीक्यू और ये सब सेशन ज्वाइन करे। हेलो, तो बढ़िया ना, तो ज्वाइन करे ना। मैं तो कह रहा हूँ कि एमसीक्यू सेशन सब लोग ज्वाइन कीजिए, जो भी वीडियो यहाँ देख रहे हैं। हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज, एमसीक्यू सेशन सुबह में होता है 7:30 से 8:30 होता है। आप लोग रेगुलर ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। तो वो पास हो गया, डबल बन गया है, लेकिन इसको 76 इसमें है, 21 में है। ये आदमी का वीडियो भी बहुत देखा है और इसने मतलब मुझे अप्रिशिएट कर रहा था, मुझे नहीं कर रहा था, मुझे तो कम ही नंबर आए हैं। तो मुझे अप्रिशिएट कर रहा था कि आपको पता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे क्या पता है। तो मैं बोला ठीक है, तुम सर का क्लास ज्वाइन कर देना, मैं नंबर भेज दूंगा। उसका सभी पेपर क्लियर हो गया अकाउंट का ही, तो उसको ऐड कर दीजिएगा, वो लोगों को गाइड करेगा। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दीजिएगा। सर अभी चलिए फिर गुड नाइट करें, बाय करें। सर बस 1 मिनट बोलिए भाई। रुको भाई, बोलिए सर 1 मिनट बस। देखिए सर, हम अभी जो आपका जो मतलब हम आप लोग हम लोग को हम दोबारा मिले हैं यहाँ पे, और
आपने बोला था कि मैं बाकी लोग मोटिवेट हों ये वीडियो देख के, तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जितना मैंने सर आपको समझाया अभी तक, मतलब आदमी वर्चुअली मिलके कुछ ना कुछ समझ में आती है चीजें, लाइक अपना टाइम देना, अपनी मेहनत करना, मतलब सर निसफल, सही क्या बोलते हैं उसको सर, मतलब बिना किसी फल, मतलब बिना किसी निस्वार्थ। मैं कहूँगा लोगों को सभी को कि आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटा दे देंगे पीसी 16 को, ना भी पढ़ेंगे, सिर्फ एमसीक्यू डिस्कशन ही कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक समझिए सर को, मैं फिर से सर एक बात रिपीट करना चाहूंगा, शायद ही भूल पाऊंगा मैं आपको, शायद ही मेरा एक दिन वो मतलब बहुत, ठीक है सर, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, ठीक है, अब थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सर एक लाइन बोली सुनो सर, एक्चुअली पता है क्या सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब लीव करने की मन ही नहीं होता सर, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना, इधर कई बार सबसे बड़ी, अब लीव कीजिए, गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट सर सबको, थैंक यू, गुड नाइट।